बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है दावत व्लॉग और हम आए थे मेरी नानी के घर जिन्हें हम बड़ी अम्मी कहते हैं। और यहाँ पे था डिनर। बेसिकली डिनर मेरी बहन का था क्योंकि उसकी कुछ ही महीनों पहले अभी शादी हुई है, तो उसका डिनर था और हम लोग भी इनवाइटेड थे। तो मम्मा लोग हम लोग सब आए हैं यहाँ पर और सब मिल रहे हैं। और देखिए आप लोग, यहाँ पे जेंट्स की अपनी गेट टुगेदर हुई हुई है, गैदरिंग हुई हुई है और लेडीज़ जो है वो लाउंज में बैठी हुई हैं। तो बस यहाँ पर बातें चल रही हैं। और मैं आपको टेबल डेकोरेशन दिखाती हूँ। यहाँ पर डिनर सर्व हुआ था और ये सब डाइनिंग है। और यहाँ पर सबसे पहले जो है वो जेंट्स का डिनर था और यहाँ पर देखें बहुत ही ज़्यादा डिशेस और बहुत ही सब कुछ बहुत ही यमी था और सब घर का बना हुआ है। मेरी मामियों खालाओं ने सबने मिलके बनाया हुआ है और बहुत अच्छा खाना था। तो यहाँ पर हम अब लेडीज़ खाना एंजॉय करेंगे। मेरे साथ अजान बैठ गया था और अजान को चिकन बहुत पसंद है, तो बस वो यहाँ बैठा हुआ मेरे साथ जो है वो खाना एंजॉय कर रहा है। और ये चटनी जो है ये बनाई है मेरी खाला ने, जो कि पहले शादियों में मिला करती थी। लेकिन आलू बुखारे की चटनी बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद होगी लेकिन अब नहीं होती है। तो लेकिन हम लोगों ने अभी भी घर में अपनी रवायत कायम रखी हुई है और हम अपने घरों में इस चटनी को बनाते हैं। इंशाल्लाह मैं भी कभी आपको इसकी रेसिपी दूंगी क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है और मैं भी ये चटनी घर में बनाती हूँ। अब रमज़ान बल्कि आ रहे हैं तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी इसकी। तो बस यहाँ पर खाना वगैरह खाने के बाद सब अपना अपना लगे हुए बातें करने में। कुछ जेंट्स बाहर खड़े हुए हैं, बच्चे जो हैं वो यहाँ पोर्च में एंजॉय कर रहे हैं और लेडीज़ जो है वो आपस में बस गप्पे मारने में लगी हुई। ज़ाहिरी बात है जब लेडीज़ इकट्ठी हो जाएं तो बस फिर जो है वो बातों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। और मीठे में खीर थी और बहुत ही यमी थी। यहाँ पर अजान मामा जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है और मेरी गुड़िया यहाँ पर जो है वो फर्स्ट टाइम इन लाइफ खीर ट्राई कर रही है। उसके बाद ग्रीन टी थी। मैं इतने शौक से नहीं पीती हूँ लेकिन बहुत अच्छी बनी हुई थी। तो बस यहाँ पर हो गया डिनर ख़त्म और साइमा लोग जो मेरी सिस्टर हैं वो उनकी वापसी हो गई थी। हम लोग भी घर आ गए थे और मम्मा लोग रात में मेरी ही तरफ रुक गए थे क्योंकि हमने नेक्स्ट डे जाना था शॉपिंग पे। तो ये नाश्ते का टाइम है और नाश्ता करते साथ ही हम लोग जो है वो निकल गए थे मर्दान के लिए। वहाँ पर हमने जाना था, वहाँ मेरी रहती हैं खाला, उनकी तरफ जाना था। और बेसिकली हम लोगों ने शॉपिंग करने जाना था क्योंकि आप लोगों को पता है, जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया है कि मेरे भाई की शादी है, तो बस उसके सिलसिले में। और वैसे भी ओवरऑल गर्मियाँ आ चुकी हैं आपको पता है, तो बस गर्मियों की भी शॉपिंग साथ साथ चल रही है। लॉन की शॉपिंग और बच्चों के साथ तो शॉपिंग लगी रहती है और कुछ शादी की कुछ ये वो सब मिक्स हो हुआ के जो है ना, तो वो ये एक शॉपिंग ट्रिप बन गया था। तो बस यहाँ पे हम मार्केट पहुँच चुके हैं और संडे था, बेइंतहा रश था, इवन पार्किंग भी नहीं हमें मिली थी। तो मैं आज आपको यहाँ जो है वो कपड़ों की मार्केट में सैर कराती हूँ। आप भी मेरे साथ घूमें। और यहाँ जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक कपड़ा ही कपड़ा है। लेडीज़, जेंट्स, फैंसी, लॉन, सब कुछ। फैंसी थोड़ा कम था क्योंकि जो है वो पीक पे अभी गर्मियाँ जो है वो मतलब गर्मियों का स्टार्ट है, तो ज़्यादातर जो है वो लॉन थी। और बहुत हर डिज़ाइन, हर ब्रांड और हर मतलब ऐसा कपड़ा जो आप सोच भी सकते हैं ना, मतलब चिकनकारी क्या हो गया, एम्ब्रॉयडर्ड क्या हो गया, लॉन के हर प्रिंट्स, क्या ब्रांडेड प्रिंट्स होंगे और क्या वो लूज़ कपड़े जिसके होते हैं जो थानों में आप मतलब ले सकते हैं जितना चाहे। एक लिमिटेड नहीं है कि भाई शर्ट पीस ही है तो शर्ट पीस ही बन लेना है हमने और ये 3 पीस ही, वो इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है। तो देखें आप और एंजॉय करें। अच्छा, हम लोग वहाँ में रहते हैं तो यहाँ मर्दान पेशावर थोड़ा सा आउट ऑफ वे हो जाता है कि अगर हम वैसे जाना चाहें तो शायद हम ना जाएं। एक प्लान बना के जाना चाहें तो ना जाएं, लेकिन मेरी खाला क्योंकि रहती हैं तो हम जाते हैं वहाँ पर और हमें ये एक बेनिफिट मिल जाता है कि हम उस मार्केट में भी जो है वो सीज़नल चले जाते हैं। जाते साल में एक आध दफ़ा ही हैं
और लेकिन अच्छी खासी शॉपिंग करके जो फिर आ जाते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर जाएं यहाँ पर, और बेहतरीन यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छे लोग हैं, सादा लोग हैं, और बहुत अच्छा है यहाँ पर। हर वैरायटी आपको मिल जाएगी, सीज़नल जो भी सीज़न होगा, सर्दियाँ या गर्मियाँ, तो उसकी वैरायटी आपको अच्छी मिल जाएगी। और बहुत ही जहाँ आँख जा रही है वहाँ तक जो है वो शॉप्स हैं। और यहाँ पर जो है वो बड़ी अच्छी कालीन और कंबल वगैरह की, ब्लैंकेट की शॉप्स थी। और ऑफ सीज़न था क्योंकि ये चीज़ें मुझे और मेरे अब्बू को बहुत शौक है लेने का। तो हमने तो यहाँ पर भी सर्वे किया, और ऑफ सीज़न ये चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं। तो बस यहाँ से हम बहुत अपनी मर्ज़ी, अपनी पसंद के ब्लैंकेट्स देखेंगे। अच्छा, हम लोग यही करते हैं इसी तरह, ऑफ सीज़न जो है ना वो ये ब्लैंकेट्स और ये चीज़ें लेके रख लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है फिर काम आती हैं आगे। और फिर हम आ गए थे जेंट्स की साइड, और ये देख रहे हैं आप जेंट्स की भी लातादाद, हर डिज़ाइन, हर तरह का कपड़ा है। यहाँ से अब्बू लोगों ने काफ़ी शॉपिंग की थी, भाइयों ने, और सबके जो है वो, मैंने भी अपने हस्बैंड, नज़ान, सबके शलवार कमीज़, क्योंकि ऐसी चीज़ है कि जुमे में ज़्यादा पहनी जाती है, फ्राइडे को ही ज़्यादा पहनते हैं हमारे यहाँ तो लड़के। तो खैर मैंने यहाँ पर ले लिए थे यहाँ जेंट्स के भी कपड़े। और फिर आ गए थे हम लोग अपनी खाला के घर। बच्चों को मैंने पहले भेज दिया था, मम्मा के साथ बच्चे आ गए थे पहले ही, और मैं जो है वो बाद में आई थी क्योंकि लेट हो गए थे काफ़ी, शॉपिंग करते करते टाइम का तो पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर खाला ने खाना लगाया हुआ था, और हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, ज़ाहिरी बात है, सुबह से वो मार्केट में फिर कर एक, और बच्चे भी साथ साथ, बच्चों की भी फ़िक्र थी। तो बस खैर हम तो थके थे, लेकिन अजान साहब बिल्कुल नहीं थके थे, और आते साथ जो है वो वहाँ पर उन्हें बच्चे मिल गए, और वो बच्चों के साथ शुरू हो गया। फिर जी रात का टाइम है ये, और यहाँ पर एक मॉल है बड़ा अच्छा सा, मैंने कहा चलो कुछ थोड़ा बच्चों के लिए भी ले लें, और मेरी भाभी ने भी कुछ लेना था, तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे मॉल शाम रात के टाइम पर। और यहाँ बस बच्चों की चीज़ों के साथ साथ अपनी चीज़ें भी देख रहे हैं। मुझे भी घर के लिए कुछ डेकोरेशन पसंद करनी थी, तो मैं वही देख रही थी। कुछ लैम्प्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, और यहाँ पर भाभी भी अपनी चीज़ें देख रही थी, उनको भी डेकोरेशन के लिए कुछ चाहिए था। तो मुझे बहुत अच्छी यहाँ पर लैम्प्स और एक साइड टेबल्स बहुत पसंद आई थी, और बहुत अच्छी थी वो। उनका कलर थीम भी जो है वो मेरे ड्राइंग रूम वाला था, तो ये मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रही हैं। और आजकल मेरी शॉपिंग में एक चीज़ ऐड हो गई है, वो है अज़ान की स्कूल एसेसरीज़, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अब इंशाल्लाह कुछ ही मंथ्स में वो स्कूल चला जाएगा, और यहाँ पर मैं उसके लंच बॉक्सेस देख रही हूँ ज़रा ज़्यादा पोर्शन वाले। फिर मुझे एक बड़े अच्छे काम की चीज़ मिल गई, जमल के लिए और अज़ान के लिए भी ले ली मैंने, इन दोनों के लिए ले लिया इनका छोटा सा टूथब्रश, जो कि फिंगर ब्रश होता है। जमल के लिए तो बहुत अच्छा है, अज़ान के लिए भी मैंने ले लिया, उसके लिए भी वही यूज़ करूँगी। तो बस यहाँ शॉपिंग कर कर थोड़ी बहुत, हम लोग जब बाहर आए तो मुझे बिल्कुल अज़ान नज़र ही नहीं आया, और मैं परेशान हो गई कि अज़ान किधर चला गया। और जब मैंने देखा तो अज़ान साहब टिपिकल बॉय होने का सबूत दे रहे थे। और हम आ गए थे वापस घर, रात काफ़ी हो गई थी, इसीलिए हमने रात स्टे खाला के घर ही किया, क्योंकि सुबह में एक और जगह शॉपिंग के लिए जाना था। हमने कहा फिर इतनी दूर आए हैं तो वो जगह भी सर्च करते हुए ही वापस घर जाएं। तो बस ये सुबह का टाइम है, और खाला ने घर में ही नाश्ता बना लिया था, और ये सुबह सुबह बहुत प्यारा मौसम था। गर्मी तो थी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी, और ये खाला के घर की ग्रीनरी जो है वो मुझे बहुत फैसिनेट कर रही थी, और इतना अच्छा लग रहा था मुझे।
और आंखों को ठंडक मिल रही थी इस ग्रीनरी से। यहाँ पर आम के दरख्त भी लगे हुए हैं खाला के घर। ये वो वाले आम हैं जो हर साल जिनका मैं अचार बनाती हूँ। पिछले 2 सालों से तो बना रही हूँ, इंशाल्लाह इस साल भी बनाऊँगी। तो बस अभी फूल आए हुए थे, इंशाल्लाह इसमें आम लगेंगे तो फिर खाला भेजेंगी। तो बस फिर यहाँ पर हम लोग जो है वो अजान साहब उठते साथ ही जो है वो अपना बैट लेके बाहर आ गए। और इतना अच्छी यहाँ पे जगह बनी हुई थी, उसका तो पूरा प्लेग्राउंड था। और बस ये बेचारे छोटे छोटे, इतना क्यूट ये बेबी है और इसके साथ जो है वो अपना प्ले टाइम कर रहा है। और बस नाश्ते से फारिग होकर हम लोगों ने पैकिंग कर ली थी घर के लिए। मार्केट से होते हुए हम एक दूसरी मार्केट से होते हुए हम घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। और अज़ान यहाँ अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था और उसको कह रहा था कि मेरी मामा वीडियो बना रही हैं तो आप जो वो स्माइल करो, आप स्माइल क्यों नहीं कर रहे हो। और वो बच्चा बेचारा परेशान, उसकी शक्ल देख रहे हैं यहाँ पर, अज़ान उसको मना रहा है स्माइल करने के लिए। बच्चों की अपनी ही दुनिया होती है। और यहाँ पर हम आए थे फैंसी कपड़े के लिए। इतना ढेर फैंसी कपड़ा था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या लें और क्या छोड़ें। तो आप लोग भी देखें और एंजॉय करें। और यहाँ की एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये लूज़ कपड़ा देते हैं, जितना चाहे आप लोग ले सकते हैं। साड़ियों के लिए, गाउन्स के लिए और फ्रॉक्स के लिए लिमिटेड कोई चीज़ नहीं होती, आप जितना चाहे ले सकते हैं। और लेडीज़ ऐसी मार्केट में घुस जाए तो बस फिर निकलना थोड़ा मुश्किल ही होता है। लेकिन अज़ान क्योंकि घर से कुछ भी नहीं खा कर आया था, हम लोग तो नाश्ता करके आए थे और अज़ान इस तरह ही आ गया था कि सुबह सुबह वो कुछ नहीं खाता उठते साथ ही। और लेकिन हम उठते साथ ही निकल गए थे। तो बस यहाँ पर उसको भूख लगी और उसने खाना था पिज़्ज़ा, उसकी फरमाइश थी। तो ब्रंच में हमने भी उसके साथ पिज़्ज़ा एंजॉय किया यहाँ पर। और बस यहाँ पर हम लोग जो हैं वो अपनी शॉपिंग वगैरह भी कंप्लीट कर चुके थे। आते हुए तो हम लोग मोटरवे से आए थे। नो डाउट वहाँ के भी बहुत प्यारे व्यूज़ हैं, लेकिन वापसी पे हम जीटी रोड से गए थे और इतना प्यारा बाहर व्यू था कि बस मेरा दिल चाह रहा था कि सब कुछ कैप्चर कर लूँ। और बहुत ही पुरसुकून और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी। और बस यहाँ पर हम लोग जो है वो अपना सफ़र एंजॉय कर रहे हैं और घर की तरफ हमारी रवानगी है। तो बस जी यहीं तक था मेरा व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू जी। फिर इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।